अब की बार ट्रम्प सरकार। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बावजूद 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतकर डोनाल्ड ट्रम्प बन गए हैं अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका और अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया के बारे में कि आखिर कैसे होते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु गीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशु गीत ट्रेडमार्क एम्पायर। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। तो इस पार्ट में हम अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया के स्टेप्स के बारे में तो जानेंगे, मगर डिटेल से जानेंगे अगले पार्ट में। और हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें अमेरिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमेरिका में जनता डायरेक्ट वोट देकर राष्ट्रपति को चुनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ भी हमारे देश की तरह ही राष्ट्रपति के चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब जनता चुनाव में सीधे इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसा क्यों है और ये कैसे होता है, ये जानने के लिए हम इस चुनावी प्रक्रिया को 4 भागों में बांटते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि कैसे इनसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये प्रोसेस हैं जैसे प्राइमरीज एंड कॉकसेस, नेशनल कन्वेंशन, जनरल इलेक्शन और इलेक्टोरल कॉलेज। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें अमेरिका के बारे में। देखिए, जिस तरह हमारे देश में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद यानी पार्लियामेंट है, ठीक इसी प्रकार का संसद अमेरिका में भी होता है, जिसे वहाँ यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कहते हैं। हमारा संसद 2 भागों में बटा है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है और लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है। इसी तरह यूएस कांग्रेस भी 2 भागों में बटा है, सीनेट जो कि अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। हालांकि वर्तमान में ये 245 है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होती है, जिनमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक इसी तरह सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 होती है, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हर स्टेट से 2 जने सीनेट में जाते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या 435 होती है। हालांकि इसमें 6 लोग ऐसे भी जोड़े जाते हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नंबर है वो 435 होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसी तरह मेंबर ऑफ सीनेट के सदस्य का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के का जो सदस्य है उसका कार्यकाल सिर्फ 2 ही साल का होता है। तो अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वहाँ की पार्टीज़ की। यहाँ मेनली 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी पार्टियां हैं, जैसे ग्रीन पार्टी, टी पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस बार की विजेता रिपब्लिकन पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये कंजर्वेटिव विचारधारा यानी पुराने मूल्यों, पुराने आदर्शों और पुराने ट्रेडिशन पर चलने वाली पार्टी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, इनके अलावा जॉर्ज बुश और अमेरिका के सबसे फेमस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इसी पार्टी से संबंधित हैं और इनका सिंबल है ये हाथी। और अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल यानी उदारवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी मानी जाती है और इसका सिंबल है ये गधा। ऐसा जरूरी नहीं हर देश में इस जानवर को बेवकूफ़ी समझा जाए। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस बार की प्रेसिडेंट कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा, बिल क्लिंटन जो कि हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड हैं, और जॉन एफ कैनेडी,
ये अमेरिका के आज तक के इतिहास के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। ये सिर्फ 44 साल की उम्र में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। ये सब हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। और अब हम बात करेंगे बाकी की पार्टियों की। तो ग्रीन पार्टी की जिल स्टेन ने भी इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 1% वोट ही मिले। और टी पार्टी माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी से अलग होकर बनी है और ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है। शायद आपने अमेरिका के इतिहास में बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में सुना हो या पढ़ा हो। तो ये पार्टी ने उसी घटना से प्रभावित होकर अपना नाम टी पार्टी रखा। लिबर्टेरियन पार्टी के गैरी जॉनसन ने भी इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3% वोट ही मिल पाए। तो चलिए अब बात करते हैं पोटस के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये पोटस क्या चीज़ है। तो अमेरिका में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पोटस शब्द का प्रयोग करती हैं। और पोटस का फुल फॉर्म है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी जानिए कि भारत में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं वो दोनों कंबाइन होके अमेरिका में प्रेसिडेंट का पोस्ट बनती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि 1789 से 1797 तक राष्ट्रपति रहे। और अभी 45th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, इसलिए हर 4 साल में वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जैसे 2008 में, 2012 में, 16 में और अगले 2020 में होंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर लीप ईयर में वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। जैसे हाल ही में बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनसे पहले जॉर्ज बुश और उनसे पहले बिल क्लिंटन 2 बार रहे। ऐसे और भी कई से राष्ट्रपति 2 बार के लिए रहे थे। लेकिन अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और चौथी बार में अपने कार्यकाल के 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। वो अमेरिका के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो पहले ये नियम नहीं था, लेकिन 1951 में 22वें अमेरिकी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति बनने की लिमिट को 2 बार कर दिया गया। और भारत में ऐसी कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए लिमिट नहीं है। लेकिन आज तक के भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। वो थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। तो जैसा हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अनऑफिशियली बन गए हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। हालांकि अभी इलेक्टर्स की काउंटिंग हुई है, अभी वो दिसंबर में वोट करेंगे, तब जाके ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये है अपडेट तब का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 290 इलेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप को, जबकि सिर्फ 270 चाहिए। और 228 इलेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। अभी 20 इलेक्टर्स बचे हुए हैं। अब आप वोटों पर नज़र डालिए। हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 3 लाख ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ 228 इलेक्टर्स। ऐसा क्यों है और कौन है ये इलेक्टर्स, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर भी। बस फेसबुक पर सर्च कीजिए आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।